दो अलग अलग दुनिया टकराती है, एक अराजकता की, दूसरी मासूमियत की। क्या प्यार एक बेरहम माफिया राजा को वश में कर सकता है, या फिर रहस्यों और विश्वासघात के बोझ तले टूट जाएगा? मुंबई सपनों और अंधेरों का शहर, दो ऐसे लोगों का घर था जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। आद्विक कपूर, एक ऐसा नाम जो शहर के कुलीन वर्ग और इसके काले कारनामों की दुनिया में गूंजता था। दिन में एक सफल बिजनेसमैन और रात में एक बेरहम माफिया सरगना, आद्विक अपनी शर्तों पर जिंदगी जीता था। उसकी दुनिया में थी पार्टियां, क्लब और ताकत। उसका दिल, अगर इसे दिल कहा जा सकता था, सलोनी के पास था। उसकी तेज तर्रार कॉलेज गर्लफ्रेंड जो उसके जंगली स्वभाव से पूरी तरह मेल खाती थी। सलोनी उसका सहारा थी, जो उसके गुस्से को काबू में रखती थी और उसके अंडरवर्ल्ड जिंदगी के रोमांच में पूरी तरह साथ देती थी। दोनों मिलकर एक तूफान थे, बेपरवाह, बेकाबू और गहराई से प्यार में डूबे हुए। आद्विक की दुनिया में जिम्मेदारी या भावनाओं की कोई जगह नहीं थी, सिवाय सलोनी के साथ साझा किए गए जुनून के। उसका परिवार छोटा था, माँ सुधा जी, दादी और उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर पार्थ। लेकिन पार्थ को आद्विक की ये अय्याशी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो जानता था कि आद्विक को इस राह पर ले जाने में सलोनी का बहुत बड़ा हाथ था। दूसरी ओर थी प्रिया माथुर, एक सीधी सादी लड़की जिसकी जिंदगी उसके ताऊ ताई के घर की चार दीवारी तक सीमित थी। गर्ल्स कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे ताऊ जी ने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखने दिया। कॉलेज के अलावा उसे बाहर की दुनिया का कोई अनुभव नहीं था। दिन भर वो घर का काम करती और रात को थक कर सो जाती। सालों से ताऊ ताई और उसकी बहन पीहू ने उसे यकीन दिला दिया था कि वो किसी लायक नहीं है, न प्यार की न देखभाल की, बल्कि एक मनहूस है जो हर उस शख्स की जिंदगी बर्बाद कर देती है जिसके पास जाती है। बचपन से ये बातें सुनकर पली बढ़ी प्रिया का ब्रेन वॉश हो चुका था। वो अपने ताऊ ताई और पीहू की हर बात मानती थी, मानो उनकी कर्जदार हो। एक दिन प्रिया के ताऊ के घर एक आदमी आया। उसने बताया कि एक अमीर परिवार अपने बेटे की शादी के लिए सुशील लड़की ढूंढ रहा है, लेकिन उसने साफ चेतावनी दी। लड़का एक नंबर का अय्याश है, उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है और बहुत गुस्सा करता है। ताऊ जी हिचकिचाए। हम अपने बेटे की शादी ऐसे लड़के से नहीं कर सकते। ताई जी तुरंत बोली, अरे, शादी से पहले लड़के ऐसे ही होते हैं, शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। हमारी प्रिया क्या कम है, इतनी सुशील है, जिस घर में जाएगी स्वर्ग बना देगी। प्रिया की उम्र को लेकर ताऊजी की हिचकिचाहट को ताईजी ने तुरंत खारिज कर दिया। 21 साल की है, यही सही उम्र है और उसे घर का सारा काम भी आता है। ये रिश्ता हमें मंजूर है। कुछ दिन बाद आद्विक की दादी प्रिया के घर पहुंची। प्रिया ने न मेकअप किया न नए कपड़े पहने। वो चाय बनाकर लाई और टेबल पर रख दी। दादी ने उसे पास बुलाया और कुछ बातें की। उनकी पारखी नजरों से ताईजी की सच्चाई छुप न सके। वो समझ गई कि प्रिया को क्यों आद्विक की शादी के लिए राजी किया गया था। दादी ने कहा, बेटा, तुम मेरे पोते के बारे में सब जानती हो ना? मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद। ताईजी ने बात काटी। हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रिया को अंदर जाने को कहा गया, लेकिन दादी ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी सोने की चूड़ियां उसकी कलाई में डाल दी। प्रिया ने झुककर उनके पैर छुए। दादी को प्रिया बहुत पसंद आई थी। शादी का दिन आ गया। प्रिया मंडप पर घूंघट में बैठी थी, न खुशी न गम, बस खामोश। आद्विक भी बेपरवाह था, बार बार घड़ी देख रहा था, मानो ये सब एक तमाशा हो। दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। रस्में जल्दी निपट गई। दादी ने प्रिया को समझाकर कमरे में बिठा दिया। थकान से प्रिया की आंख लग गई। आद्विक जब कमरे में आया और प्रिया को अपने बेड पर सोता देखा तो उसे गुस्सा आ गया। पता नहीं दादी कहाँ से उठा लाई इसे। कितने पैसों में मुझसे शादी की पता नहीं। वो प्रिया का चेहरा देखने को बेकरार था। धीरे से उसने घूंघट उठाया और एक पल के लिए उसकी मासूमियत में खो गया। कितनी खूबसूरत है, कितनी सादी, उसने सोचा। जैसे ही वो उसके लटे हटाने को हुआ, प्रिया की आंख खुल गई। डर के मारे उसने प्रिया को धक्का दे दिया और वो बेड से गिर गई। प्रिया डर गई और जल्दी से खड़ी हो गई। आद्विक को बुरा लगा, लेकिन गुस्से में बोला, मेरे बेड पर मत सोना, समझी? मुझे अपनी चीजें शेयर करना पसंद नहीं। और कपड़े चेंज करके सोना होता है, इतना भी नहीं पता? प्रिया ने बस इतना कहा, जी। आद्विक को प्रिया की खामोशी खटक रही थी। वो चाहता था कि प्रिया कुछ बोले, उसका ध्यान दे, लेकिन प्रिया ने कपड़े बदले और सोफे पर सो गई। आद्विक को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। ये लड़की मुझे इग्नोर कैसे कर सकती है? मुझ में कोई आकर्षण नहीं है क्या? वो गुस्से में क्लब चला गया। वहां उसने पार्थ को बुलाया और प्रिया की तारीफों के पुल बांधे। पार्थ, मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है कि 1000 परियां भी उसकी सादगी के आगे फीकी हैं। तभी सलोनी वहां पहुंची, लेकिन आद्विक ने उसे अनदेखा कर दिया। सलोनी गुस्से में पार्थ से बोली, तुमने जो मेरे और आदू के बीच में आग लगाई, जब उसे पता चलेगा कि तुमने हमारा रिश्ता तोड़ने की साजिश रची, तब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आद्विक घर लौटा।
प्रिया सोफे पर सो रही थी। उसका मासूम चेहरा चांदनी में चमक रहा था। पहली बार आद्विक को अपने गुस्से पर पछतावा हुआ। उसने प्रिया को कंबल ओढ़ाया और चुपके से उसके पास बैठ गया। शायद ये लड़की मेरे लिए नहीं बनी, लेकिन फिर भी इसकी मासूमियत मेरे दिल को छू रही है। अगले दिन प्रिया ने सुबह जल्दी उठकर घर का काम शुरू कर दिया। दादी ने उसे देखा और मुस्कुराई। बेटा, तुम्हें इतना काम करने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा घर है, इसे प्यार से संभालो। प्रिया ने पहली बार किसी की गर्मजोशी महसूस की। आद्विक ने भी प्रिया को चुपके से देखा। उसकी सादगी और मेहनत उसे आकर्षित करने लगी। सलोनी का जुनून अब उसे खोखला लगने लगा। वो पार्थ से बोला, पार्थ, मुझे लगता है मैं सलोनी के साथ गलत था। प्रिया कुछ और है। पार्थ ने मुस्कुराकर कहा, आद्विक, शायद ये तुम्हारा नया मौका है, उसे समझो, उसे पाल दो। सलोनी को आद्विक का बदलाव बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने पार्थ पर सारा दोष मढ़ दिया और आद्विक को प्रिया के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। लेकिन आद्विक अब बदल रहा था। प्रिया की मासूमियत और उसकी खामोश ताकत ने उसे प्रभावित किया था। एक रात जब सलोनी ने आद्विक को क्लब में बुलाया, उसने साफ मना कर दिया, मेरी जिंदगी अब मेरी पत्नी के साथ है सलोनी। समय के साथ आद्विक ने प्रिया को समझना शुरू किया। उसने देखा कि प्रिया की खामोशी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत थी। उसने प्रिया को अपने बचपन की कहानी सुनाई और प्रिया ने भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी की सच्चाई बताई। आद्विक ने वादा किया, प्रिया, मैं तुम्हें वो प्यार और सम्मान दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। प्रिया की आंखों में पहली बार खुशी की चमक दिखी। दादी ने दोनों को गले लगाया और कहा, मुझे यकीन था बेटा, तुम मेरे पोते को बदल दोगी। सलोनी ने आखिरी बार आद्विक को वापस पाने की कोशिश की, लेकिन आद्विक का दिल अब प्रिया के पास था। पार्थ ने सलोनी की साजिश का खुलासा किया और आद्विक ने उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया। आद्विक और प्रिया की जिंदगी अब एक नई राह पर थी। आद्विक ने अपने माफिया कारोबार को धीरे धीरे छोड़ दिया और प्रिया के साथ एक साधारण प्यार भरी जिंदगी शुरू की। प्रिया ने भी अपनी ताकत को पहचाना और कॉलेज में पढ़ाई शुरू की। दोनों ने एक दूसरे में वो प्यार और सुकून पाया जो उनकी जिंदगी में पहले कभी नहीं था। प्यार ने न केवल दो दिलों को जोड़ा, बल्कि एक बेरहम माफिया को भी इंसान बना दिया।